नमस्कार। हम सब जानते हैं कि साफ़ सुथरी जगह और अच्छी जगह जो होती है, वहाँ एक ऐसा वाइब्रेशन रहता है कि हम सबका रुकने का मन करता है, हमें अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर जब हम अपना मन साफ़ सुथरा रखते हैं, तो ईश्वर हमारी तरफ, यूनिवर्स हमारी तरफ आता है, हमारी बात को सुनता है, हमारी इच्छा को पूरी करता है। हम अपने मन को कैसे साफ़ रख सकते हैं, आइए जानते हैं। मन में, सबके मन में होता है, अच्छी भी चीज़ें आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं। न चाहते हुए भी कभी कभी बुरे ख़्याल आते हैं। तो बुरे ख़्याल जब आएँ तो तुरंत उनको हटा देने का, छोड़ देने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी दूसरी चीज़ में लग जाना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए, किसी अच्छे मित्र से बात कर लेनी चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ लेना चाहिए, कुछ देख लेना चाहिए। तो इससे बुरे ख़्याल हमारे हट जाते हैं। और अपने मन को दृढ़ रखें कि सामने जो होगा उसे देखेंगे, और जो नहीं हो रहा उसको क्यों सोचें, उसको सोचकर क्यों परेशान हो। तो ये दो बातें ध्यान में रखिए, तो मन के बुरे ख़्याल हट जाएंगे या नहीं आएंगे। तो मन में जब पवित्र भाव रहते हैं, हम ऊंचा सोचते हैं, ईश्वर के रूप को सोचते हैं, किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ते हैं, आकाश देखना बहुत सुबह का, ये प्रकृति देखना, समुद्र देखना, इन सब चीज़ों से भी हमारा मन बहुत खुश होता है और हम बड़ा सोचते हैं, वाइडर सोचते हैं। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं जिसका ना आदि है ना अंत है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में बड़े ख़्याल आते हैं। और हम अगर थोड़ी गहराई से उसको देखें और देखें, तो तरह तरह की बातें, अजीब अजीब विचार मन में आते हैं कि ब्रह्मा ने कैसे इसको रचा होगा, आकाश कैसे बना होगा, तारे इसमें कैसे चमक रहे हैं, आदि आदि बहुत से क्वेश्चन। इतनी गैलेक्सी है इसमें, कैसे वो बनी होंगी। ये सब ईश्वर ने ही तो बनाया है ना। ईश्वर के पास सब कुछ अनंत है, लबालब भरा हुआ है। बस हमें अपने मन को ठीक रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए कि हमारा मन बिल्कुल साफ, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। तभी इसमें ईश्वर बसेगा और हमारी बात को, हमारी इच्छा को पूर्ण करेगा, हमारी तरफ आकृष्ट होगा। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मन में छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भूल कर भी कपट नहीं करना चाहिए। और बहुत अगर ज़रूरी ना हो, धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर कल्याणकारी झूठ आपको बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, लेकिन निरर्थक, बिना वजह हमेशा किसी को पीड़ा देने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इससे जब किसी को दुख होता है तो जितना दुख उसको होता है उससे कई गुना दुख हमें वापस मिलता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, हमें सुबह शाम प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रातः और संध्या के समय जब दोनों दिन मिलते हैं, रात और दिन जब मिलते हैं, तो उसे संध्या कहा गया है। कहते हैं कि संध्या के समय में शिव और पार्वती जगते हैं, वे देखते हैं कि धरती पर कौन क्या कर रहा है। और इन सब बातों को आप आसानी से मत लीजिए। ये बहुत पुरानी विधा है हमारे देश की। हमारे वेदों में इसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और सोचिए कि वेदों का जो वर्णन है वो ऋषि मुनियों की अंतरात्मा की आवाज़ है। तो इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि संध्या के समय हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये हमारे पूर्वज करते आए हैं, आज हम इसको भूल रहे हैं। तो तीन बातें हो गई। चौथी बात कि हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। और सुबह
शाम प्रार्थना ध्यान करना चाहिए, ध्यान भी ज़रूरी करना, स्वर को साधना चाहिए। और ध्यान में जैसे आप सांसों को अंदर भरिए और बाहर गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए, और इससे हमारा मन स्थिर होता है, हमारा मन भटकता नहीं है। और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट देव के जो भी जिनकी भी आप पूजा करते हो, उनको ध्यान में रख कर कि वो आपके सामने खड़े हैं, उनको ध्यान में रख कर आप सांसों को अंदर लीजिए और बाहर कीजिए। इससे हमारा दिमाग प्रसन्न होता है और मन स्थिर होता है। कुछ दिन के अभ्यास से, कम से कम 3 सप्ताह के अभ्यास से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और आप जो भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको आप ईश्वर से मांगिए और उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइज वो है, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी चाहते हैं, मैं कौन सी उपमा दूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक गाड़ी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी हमें अच्छी लगी, हम उसको अपने ध्यान में रखें, हम उसके कलर को ध्यान में रखें, हम ये भी ध्यान में रखें कि ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं और हम गाड़ी को चला रहे हैं, अपनी मनचाही जगह जा रहे हैं। ये इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप इस तरह से फील करिए कि वो चीज़ मेरी तरफ आ रही है, जो मैं चाहता हूँ वो मेरी तरफ आ रही है, यूनिवर्स हमें दे रहा है, हमारी सुन रहा है, वो हमें देगा। इस तरह से आप ध्यान कीजिए। तो ये हुआ विजुअलाइजेशन। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, आप नया वस्त्र पहनते हैं तो, सुबह उगता हुआ सूरज नया देखते हैं तो, कुछ खाने खाते हैं, भोजन जब आप करते हैं, आपकी थाली में देखिए कितनी लोगों की मेहनत उस थाली में लगी होगी, किसान कितने मेहनत से अन्न उगाता है, कहाँ कहाँ से होकर तब आपके पास आता है। तो उसके लिए भी ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दीजिए। नया वस्त्र पहनते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसको प्रणाम करिए, तब आप पहनिए उसको। तो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, हर एक सफलता के लिए ईश्वर को ज़रूर याद करिए, उसको अपनी हर चीज़ में शामिल रखिए। वो आपका साक्षी बनेगा तो आपका जीवन और अच्छा होता चला जाएगा। आपको हर चीज़ प्रचुरता में प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन में प्रेम और सहयोग की भावना भी रखिए। कभी कोई ऐसा अगर मिल जाता है जो कहना नहीं चाहिए, जो बहुत उल्टी तरह का आदमी है, तो उससे दूर रहिए और अपने काम पे फोकस रखिए। और जो मैंने उपरोक्त 5 बातें बताई हैं, ये 3 सप्ताह के रेगुलर अभ्यास से निश्चित रूप से आपके आदत में आ जाएगा। ये 3 सप्ताह तो अवश्य करिए। उसके बाद आप ध्यान में रखें, रोज़ ध्यान में रखें, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और ईश्वर आपको सब कुछ प्रचुरता के साथ देगा और आपका दिमाग भी उच्च कोटि का बनेगा। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ नया और जानना चाहते हो तो मैसेज कीजिएगा, मैं खोज कर कहीं से भी आपके लिए ले आऊँगी। धन्यवाद।